अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूएस चैनल पर डॉक्टर मतलूब अहमद आपको खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि नया चैप्टर शुरू हुआ है यूरिनरी ट्रैक का, यानी निज़ाम अखराज का। तो निज़ाम अखराज पर बात करते हुए आज बात करूंगा यूथरा पर। यूथरा पेशाब को मसाने से खारिज करने वाली नाली, जो मर्दों में तकरीबन 3 से 9 इंच और औरतों में 1 से 1.5 इंच लंबी होती है। मर्दों में ये प्रोस्टेट के अंदर से गुजरकर बाहर पीनस से गुजरते हुए सामने नजर आया करती है। मर्दों में ये खास तौर पर सीमन के अखराज के लिए भी इस्तेमाल होती है। मज़ीद सीमन और पेशाब तीनों का यही रास्ता है और यहीं से वो गुजरकर बाहर आते हैं। औरतों में ये सिर्फ पेशाब ही खारिज किया करती है, या यूटीआई की वजह से इसमें से खून पी वगैरह भी आ सकती होती है। औरतों में ये वजाना के आगे खुला करती है। इसमें मुख्तलिफ अमराज हो सकते होते हैं, जैसे कि यूथरा की सोजश या यूथरा का तंग हो जाना, यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई की इब्तदा यहीं से हुआ करती है, इससे ही इन्फेक्शन से हुआ करती है। काहे इसमें रसौली भी बन जाया करती है, काहे पत्थरी फंस कर दर्द हो सकता है या पत्थरी इसको ज़ख्मी कर देती है। चोट वगैरह लगने से भी इसमें इन्फेक्शन हो सकती होती है और बाज़ औक़ात यूथरा का कैंसर भी देखा जाता है। यूथरा में इन्फेक्शन आमतौर पर सुजाक या फिंसी ज़ख्म हो जाने से हो जाया करती है, जिससे सोजश, जलन, दर्द, चुभन हुआ करती है। दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं ये जो जितनी दवाइयाँ बताता हूँ ये ऑथेंटिक दवाइयाँ होती हैं। इसमें कोई लगव या बनावटी बात नहीं होती। आमतौर पर ये कैंट रेपरेटरी, बोरक, एलन कीनोर्स वगैरह से ली हुई अद्वियात होती हैं। मोस्टली अद्वियात इसमें कैंट रेपरेटरी के इस चैप्टर से ली हुई होती हैं, और गाहे कहीं कहीं अपने तजर्बे पर जो 100% आई हुई होती हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन किया करता हूं। तो अब बात करता हूं यूथरा के मुख्तलिफ अमराज पर, उनकी अलामात के मुताबिक होम्योपैथिक कौन सी दवाई काम करेगी। जैसा कि यूथरा में अगर खंचाव महसूस हो, यानी यूथरा का खंचाव मर्दों में आमतौर पर पीनस का खंचाव ही कहलाता है आमतौर पर, क्योंकि ये पीनस के टिश्यू इस यूथरा के ऊपर ही बने हुए होते हैं। अंदरूनी तौर पर प्रोस्टेट ग्लैंड से, जैसे मैंने बताया कि गुजरती है मसाना से बाहर। मुख्तलिफ मर्दों में इसकी पैमाइश मुख्तलिफ होती है, जैसे मैंने अभी बताया है। मर्द का कम अज़ कम 3 इंच से ज़्यादा यूथरा का होना ज़रूरी होता है। तो लोग इसके अलामात पर बात करते हैं और उसकी अद्वियात बताता हूँ जो बहुत ऑथेंटिक होती हैं। उसमें ये 2-2, 3-3 दवाइयाँ इसलिए बताई जाती हैं कि फ़र्ज़ किया कि इसमें मैंने अभी बताया है कि यूथरा में खंचाव, इसमें 3 दवाइयाँ बहुत ज़बरदस्त हैं, जैसे कि पल्सटीला, क्लेमेट्स और कैंथरस। पल्सटीला हर उस शख्स को देंगे जिसको प्यास नहीं लगती, जिसका खाने का ज़ायका ज़्यादा देर उसके मुंह में रहता है, और ख़ास तौर पर अगर वो औरत हो तो 100% ही हम सिर्फ पल्सटीला देकर उसके इस एहसास को या उसके इस यूथरा में खंचाव को ख़त्म कर सकते होते हैं। मर्दों में क्लेमेट्स हम उस मर्द को देंगे जो कहता है कि मेरा पेशाब पूरी तरह निकलता नहीं है, पेशाब बीच में रुक जाता है और मुझे गर्मी बहुत लगती है। कैंथरस हम उसको देंगे जिसमें बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और जिसमें शैबत के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द भी होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह ये 3-3 दवाइयों का मतलब होता है कि आपको होम्योपैथी आनी चाहिए, और होम्योपैथी से जो आपने अलामात अक्स की हैं मरीज़ की, इसमें से वो दवाई आप देंगे तो वो 100% उसको आराम दे देगी। हाँ, अगर आपने बिल्कुल होम्योपैथी नहीं पढ़ी तो फिर तीनों में से कोई भी दवाई आप इनमें से देंगे तो वक्ती तौर पर ये तीनों दवाइयाँ ही यूथरा के खंचाव में 100% काम करेंगी। कोई भी एक दे दें, वो इस खंचाव को इंशाल्लाह दूर कर देगी। लेकिन अगर वो उसकी ओरिजिनल दवाई ना होगी तो खंचाव दोबारा आ जाएगा। फिर आप इसकी पोटेंसी बढ़ा सकते हैं, उससे भी ठीक हो जाएगा। फिर अगर आपको लगता है कि दोबारा सहबारा आया है, तीसरी बार फिर खंचाव महसूस हुआ है, तो फिर आप दवाई भी बदल सकते हैं या फिर आप पोटेंसी एक बार बढ़ाकर देख सकते हैं। फिर इसमें और भी बहुत सारी वजूहात हुआ करती हैं, जैसे कि कोई मियाज़म अगर हो तो मियाज़म के हवाले से पल्सटीला के बाद आप सलेशिया दे सकते हैं, या मेडोरिनम आप मियाज़म में दे सकते हैं, सल्फ़र दे सकते हैं। अगर सुजाकी यानी मियाज़म है तो सावधान है कि मेडोरिनम देनी पड़ेगी, अगर सिफिलिसी है तो सिफलिनम देनी पड़ेगी, अगर सोरा का मसला है तो फिर आप सल्फ़र दे लेंगे। इस तरह ये होम्योपैथी मुकम्मल एक साइंस है जिसको मुकम्मल पढ़कर या सीख कर ही करना चाहिए होता है। यहाँ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम यूथरा पे बात कर रहे हैं, ये मैंने जैसे इसलिए बताया कि थोड़ी सी मालूमात हो जाएगी ऐसे लोगों को भी जो होम्योपैथी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, कम जानते हैं। तो सुजाक दब जाने से अगर खंचाव हुआ है तो मेडोरिनम तो दिया है आपने सुजाकी मादे की वजह से, तो फिर पल्सटीला दवाई होगी। पीनस पर या यूथरा पर चीर से पड़ जाएँ आप तो उसके सुराख को देखेंगे या आपको फील होगा उसमें चीर पड़े हुए हैं, क्रैक्स हैं, तो नेट्रोमे और नाइट्रिक एसिड दवाई हुआ करती है। अक्सर देखा गया है कि पीनस से या यूथरा से मुख्तलिफ़ किस्म के अखराज हुआ करते हैं, जैसे कि यानी बताया सीमन का अखराज भी होता है, मज़ी का अखराज भी होता है, इसी तरह पस वगैरह आ सकती है औरतों में, यानी कुछ मादे गिरा करते हैं। तो उसकी आगे एक्सप्लेनेशन है कि अगर वो तेज़ाबी किस्म का अखराज हो रहा है, यानी चुभनदार है, जलनदार है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, मरक्कार और नाइट्रोमेट दवाई हुआ करती है।
अगर खून का अखराज हो रहा है तो कल्केरिया सेल्फ, कैंथरस, म्यूटिकम एसिड, मरक्साल, नाइट्रिक एसिड दवाई होती है। अगर सफ़ेद रंग का मादा सा गिरता है तो नाइट्रोम्योर और कैनाबस स्टेवा दवाई होती है। क्रीम नमा अगर कुछ यूथरा से आ रहा है तो कैप्सिकम दवाई हुआ करती है। यूथरा से अगर सुजाकी अखराज हो, मेडोरिनम, एग्नस, एलोमन, एलोमिना, बेंजिक एसिड, काली क्लोरिकम, काली आयोडाइड, नाइट्रोम्योर, पेट्रोसिलिनम, सेलेनियम, सीपिया, सल्फर, थुजा दवाइयाँ हुआ करती हैं। सुजाकी अखराज अगर सुबह सुबह हो तो सीपिया दवाई होती है। सुजाक पर आपको मुकम्मल रहनुमाई मैं करूँगा जब आगे सुजाक पर कोई भी व्लॉग बनाऊँगा। तो रात को अगर सुजाकी अखराज हो तो फ्लोरिक एसिड और सीपिया दवाई होती है। दर्द के बगैर सुजाकी मवाद का खारिज होना काली आयोडाइड, नाइट्रोम्योर, सीपिया, मेडोरिनम, थुजा, पल्सटीला में होती है। यूथरा में सुजाक हो तो फिर कौन सी दवाइयाँ देनी हैं? कल्केरिया सल्फ, कैनाबस इंडिका, कैनाबस स्टेवा, कैंथरस, डेजिटेलस, फेरमफास, काली क्लोरिकम, मेडोरिनम, मरक्साल, नेट्रम सल्फ, नाइट्रिक एसिड, पेट्रोसिलिनम, पल्सटीला, टेरिबेंथिना, सीपिया, थुजा। कलियारिया बहुत अच्छी अद्वियात हैं। पुराना सुजाक अगर हो जाए तो कल्केरिया कार्ब, कल्केरिया फास, कल्केरिया सल्फ का कलियारिया, नेट्रोम्योर, नेट्रम सल्फ, थुजा बहुत अच्छी अद्वियात हैं। सिफलसी अखराज यूथरा से हो तो आरम्योर, आरममेट, मरक्कार, सफलिनम दवाइयाँ बहुत आला काम करती हैं। सब्ज़ रतूबत का अखराज यूथरा से हो तो मरक्कार, मरक्साल, नेट्रम सल्फ, पल्सटीला दवाई होती है। दूध नमा रतूबत का अखराज हो तो नेट्रोम्योर, सीपिया दवाई होती है। बलगम नमा अखराज हो तो लापस्कोर, सीपिया दवाई होती है। कसरत से अखराज हो तो थुजा दवाई होती है। पीप का अखराज हो तो कल्केरिया सल्फ, नाइट्रिक एसिड, सीपिया और थुजा दवाइयाँ होती हैं। गाढ़ा अखराज हो तो एलोमिना, अर्जेंटमेट, कैनाबस स्टेवा, काली आयोडाइड, मरक्साल, नेट्रम सल्फ, पल्सटीला, सोरैनम दवाइयाँ हुआ करती हैं। पतला अखराज हो तो काली सल्फ और नेट्रोम्योर दवाई होती है। पानी नमा अखराज हो तो थुजा, नेट्रोम्योर, काली सल्फ, फ्लोरिक एसिड, म्यूटिकम एसिड दवाई होती है। सफ़ेद अखराज हो तो नेट्रोम्योर, सीपिया दवाई होती है। पीला अखराज हो तो एलुमिना, अर्जेंटम नाइट्रिकम, मरक्कार, मरक्साल, नाइट्रिक एसिड, पल्सटीला, सेलेनियम, सीपिया, थुजा, मेडोरिनम दवाई होती है। कतरे गिरने का एहसास हो तो सेलेनियम, थुजा दवाई होती है। खून का अखराज हो तो आर्सेनिकम, मरक्कार, मिलीफोलियम, फास्फोरस, एपिकाक्स, केलकार, फेरम के मरकबात, हिमामाइरस और हेपरसल दवाई होती है। मुबाशरत के दौरान अखराज खून यूथरा से हो तो कास्टिकम बहुत आला दवाई है। शहवत के दौरान अगर अखराज खून हो तो कैंथरस दवाई होती है। पेशाब के पहले हिस्से में खून आए तो कोनियम दवाई होती है। लोथड़े खून के आएँ तो यानी क्लार्स खून के आएँ यूथरा से तो कास्टिकम, चैना, नक्सोमिका, कोकस कैक्टाई दवाई हुआ करती है। सुजाक दब जाने के बाद अगर अखराज खून हो तो पल्सटीला देनी है। पेशाब करने के बाद खून गिरे तो हेपर सल्फ और थुजा में से दवाई देते हैं। यूथरा की इन्फेक्शन हो तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, कैनाबस, कैंथरस, टेरिबेंथिना, एकोनाइट, कोपेवा, क्यूबिया, डोरीफोरा, जलसीमियम, थुजा दवाई हुआ करती है। यूथरा में खारिश हो तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, फेरम आयोडियम, मरक, नाइट्रिक एसिड, पेट्रोसिलिनम, बर्बरस, सल्फर, थुजा, चमाफिला, कैनाबस इंडिका, कैनाबस स्टेवा और पेट्रोलियम दवाई हुआ करती है। सुजाक के साथ खारिज हो यूथरा में तो मरक्कार, पेट्रोसिलिनम, नाइट्रोम और पेट्रोलियम दवाई होती है। औरतों में खारिज हो तो सीपिया, थुजा दवाई होती है। यूथरा में गांठ, रसौली, पत्थरमा एहसास हो तो अर्जेंटम नाइट्रिकम दवाई होती है। यूथरा सुनने का एहसास हो तो कास्टिकम, मैग्नीशियम म्योर और सिड्रान दवाई हुआ करती है। यूथरा में दर्द हो, दर्द भी खंचाव वाला हो तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, कैनाबस इंडिका, कैनाबस स्टेवा, क्लेमेटस, पेट्रोसिलिनम, फेरम आयोडियम, कैप्सिकम दवाई हुआ करती है। कट लगने जैसा दर्द हो तो बर्बरस, कैंथरस, पेट्रोसिलिनम, एलुमिना, कोनियम, कल्केरिया फास दवाई होती है। दुखन वाला दर्द हो तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, बर्बरस, कैनाबस इंडिका, कैनाबस स्टेवा, कैंथरस, कोपेवा दवाई होती है। डंक लगने जैसा दर्द हो तो एप्पस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, बर्बरस, क्लेमेटस दवाई होती है, साथ थुजा देते हैं। पेशाब के दौरान दर्द हो तो कैंथरस, कास्टिकम, कोनियम, कैनाबस और बर्बरस दवाई हुआ करती है। पेशाब के बाद दर्द हो तो पल्सटीला और नक्समोसा काटा दवाई हुआ करती है। पेशाब की धार जब रुके तब दर्द हो तो नेट्रम कार्ब और सार्सपेला दवाई हुआ करती है। जलनदार दर्द के लिए जो आमतौर पर बहुत सारे मरीज आकर बताते हैं कि पेशाब के दौरान या बाद में जलन होती है, बहुत दर्द होता है, टांगे चौड़ी करके चलते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आर्सेनिकम, बर्बरस, कैम्फर, बसंडिका, कैनाबस स्टेवा, कैंथरस, मरक्कार, नक्सोमिका, हेड्रोंजिया, कैप्सिकम, परयूनस, स्पाइनोसा, सलेशिया, सल्फर, थुजा, पेट्रोसिलिनम, टेरिबेंथिना, यूरेनियम नाइट्रिकम बहुत आला अद्वियात हैं। पेशाब करने से पहले जलन शुरू हो जाए तो बोरेक्स, कैनाबस इंडिका, कैंथरस, पल्सटीला, मरक्साल दवाई होती है। जो ही पेशाब शुरू हो तब जलन हो तो मरक, परयूनस, कैनाबस स्टेवा और क्लेमेटस दवाई हुआ करती है। पेशाब के दौरान अगर जलन हो तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, बेलाडूना, कल्केरिया, बर्बरस, कैम्फर, कैनाबस इंडिका, कैंथरस, कास्टिकम, क्लेमेटस, कोपेवा, क्यूबिया, लीनियम टिक, मरक्कार, नेट्रम कार, नाइट्रिक एसिड, नक्सोमिका, सल्फर, टेरिबेंथिना, थुजा, युवा और सी।
دوائیاں ہوتی ہیں۔ پیشاب کے بعد جلن ہو تو کینابس، کینتھرس، نیٹرم کارب، نیٹرم میور، تھوجا، پلسٹیلا، مرکسال، مرکار دوائیاں ہوا کرتی ہیں۔ پیشاب بند کرنے پر جلن ہو تو نیٹرم کارب اور کینابس دوائیاں ہوا کرتی ہیں۔ یوتھرا میں تھر تھراہٹ محسوس ہو، دھڑکن سی محسوس ہو تو مرکار پیٹروسلین دوائی ہوتی ہے۔ یوتھرا حساس ہو جائے، ٹچ نہ کرنے دے، کپڑا بھی ٹچ نہ ہو تو ارجنٹم نائٹریکم، کاسٹیکم، میگنیشیم میور دوائیاں ہوا کرتی ہیں۔ سوزش یوتھرائی میچیلا اور تھوجا دوائی ہوتی ہے۔ یوتھرا کے منہ کی سوزش ہو تو کینابس، سلفر، تھوجا، کوپیوا، نائٹرک ایسڈ دوائیاں ہوا کرتی ہیں۔ زخم یوتھرا کا نائٹرک ایسڈ اور ارجنٹم نائٹریکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آج میں بات کر رہا تھا یوتھرا پر۔ والسلام۔